पृथ्वी का तापमान सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा है और दुनिया पहले से ही संकट में है। अगले 10 सालों में क्या होगा? नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो सीधे हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है, जलवायु परिवर्तन। इसका नाम आपने जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम इसके पीछे का विज्ञान, इसके असर और हम क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ सरल और मज़ेदार तरीके से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आसान शब्दों में जलवायु परिवर्तन का अर्थ है धरती का तापमान बदलना, और अधिकतर मामलों में ये लगातार बढ़ रहा है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? मुख्य कारण है इंसानी गतिविधियां, जैसे कारखानों का प्रदूषण, गाड़ियों से निकलता धुआं, जंगलों की कटाई, कोयला, तेल और गैस का जलना, गलत खेती, कचरा प्रबंधन और जमीन के गलत इस्तेमाल। ये सब मिलकर ग्रीन हाउस गैसें बनाते हैं, जैसे CO2, मीथेन और नाइट्राइट ऑक्साइड। ये गैसें सूरज की गर्मी को धरती के अंदर रोक लेती है, जिससे पृथ्वी के औसत तापमान लंबे समय तक लगातार बढ़ने लगती है, और इसे ही कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग, जो जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है। अब सवाल उठता है, इसका क्या असर पड़ता है? तो दोस्तों, इसका असर खतरनाक है, जैसे समुद्र का जलस्तर बढ़ना, जिससे तटीय शहरों में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। प्राकृतिक आपदाएं ज़्यादा होना, बाढ़, चक्रवात, सूखा पड़ना अब आम हो गया है। लू चलना, गर्मी का असहनीय होना, स्वास्थ्य पर भी इसका असर पड़ रहा है। बीमारियां बढ़ रही हैं, खासकर गर्मी और प्रदूषण से। आर्थिक नुकसान, जैसे फसल, आधारभूत संरचना का नुकसान बढ़ता जा रहा है। IPCC की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार धरती का तापमान अब तक 1.1 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है। अगर हमने कुछ नहीं किया तो ये और भी खतरनाक हो सकता है। हर 1 डिग्री की वृद्धि प्राकृतिक आपदाओं को और अधिक तीव्र बना देता है। रिपोर्ट की माने तो अमेज़न जंगलों के जलने से पूरी दुनिया पर असर पड़ा है। विकसित देश जैसे अमेरिका अतीत में सबसे ज़्यादा प्रदूषण कर चुका है, जिससे अब भारत और चीन जैसे विकसित हो रहे देशों की भी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है, क्योंकि इनकी ऊर्जा की मांग लगातार बढ़ रही है। क्या ये सिर्फ सरकार या बड़ी कंपनियों की जिम्मेदारी है? नहीं, हर व्यक्ति की भूमिका होनी चाहिए। अगर हम सब मिलकर काम करें तो समाधान भी संभव है। कुछ बड़े लेकिन जरूरी कदम जो पूरी दुनिया को लेने होंगे। कम कचरा बनाएं, चीजें दोबारा इस्तेमाल करें और पुनर्चक्रण जरूर करें, यानी 3 Rs। सार्वजनिक परिवहन या विद्युत निर्मित परिवहन का उपयोग करें, इससे ईंधन की बचत और प्रदूषण में कमी होगी। ऊर्जा कुशल उपकरण का प्रयोग करें, जिससे बिजली भी बचेगी और बिल भी कम आएगी। नवीकरणीय ऊर्जा जैसे सौर, पवन और जल ऊर्जा का उपयोग करें। जंगलों की सुरक्षा करें और अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। हर पेड़ जलवायु का छोटा योद्धा होता है। आपदा जैसी स्थितियों की योजना बनाए रखें। जागरूकता फैलाएं, अपने परिवार और दोस्तों को भी इसके बारे में बताएं। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, यानी सभी देशों को इस पर मिलकर काम करना होगा। विकसित देशों के जलवायु परिवर्तन पर कदम। विकसित देश जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए तेजी से कदम उठा रहे हैं। पेरिस समझौता के तहत इन देशों ने 2050 तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन का लक्ष्य तय किया है। अमेरिका ने कई कोयला संयंत्र बंद कर दिए और 2022 में मुद्रास्फीति कटौती अधिनियम के तहत स्वच्छ ऊर्जा में लगभग $370 अरब का निवेश किया है। यूरोपीय संघ ने 2030 तक 55% उत्सर्जन में कटौती का लक्ष्य रखा है, जबकि यूनाइटेड किंगडम ने 2035 तक सीला, तैल और ध्रुव स्वर्ण वाहनों की बिक्री पर रोक लगाने की घोषणा की है। इन प्रयासों से साफ है कि विकसित देश, जो ऐतिहासिक रूप से अधिक कार्बन उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, अब तेजी से हरित ऊर्जा की ओर बढ़ रहे हैं। कुछ विकासशील देशों की हरित ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए किया गया पहल। विकासशील देश भी जलवायु लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध नजर आ रहे हैं, लेकिन वे अपनी आर्थिक विकास आवश्यकताओं के साथ संतुलन बनाते हुए धीरे धीरे कदम उठा रहे हैं। भारत ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा क्षमता हासिल करने और 2070 तक शुद्ध शून्य लक्ष्य तक पहुंचने का संकल्प लिया है।
चीन ने 2030 से पहले अपने उत्सर्जन को चरम पर लाने और 2060 तक शुद्ध शून्य हासिल करने की योजना बनाई है। इसके साथ ही भारत और कई अन्य देशों में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रयास किए जा रहे हैं। यह स्पष्ट है कि जलवायु संकट से निपटने के लिए सभी देश अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके रास्ते और रफ्तार उनकी आर्थिक स्थिति और जिम्मेदारियों के अनुसार अलग-अलग हैं। तो दोस्तों, जलवायु परिवर्तन सिर्फ एक पर्यावरणीय समस्या नहीं है, यह एक मानवता से जुड़ी समस्या है। लेकिन अच्छी बात यह है कि अगर हम सब थोड़ा थोड़ा योगदान दें तो हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो आज से ही कुछ आसान कदम उठाइए, अपनी धरती को बचाइए, अपने भविष्य को सुरक्षित बनाइए।